हाँ जी मालिक, फाइनली वो दिन आ गया जिसके लिए आपने और मैंने भी बहुत मेहनत करी है। दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत करी। आपके ऑब्वियसली मतलब एग्जाम्स तो चल ही रहे हैं। आज आपका टैक्सेशन का पेपर है और मैं कुछ लास्ट मिनट टिप्स आपको देने के लिए आया हूं। मालूम है मुझे आपका ये टाइम बहुत ही क्रूशियल है, लेकिन मुझे मालूम है कि आप 2x की स्पीड पे ये वीडियो देख लोगे। तो कुछ लास्ट मिनट टिप्स है जो मैं देना चाहता हूं अपनी तरफ से आप सबको, सो दैट आप एग्जाम में जाके किसी भी तरह का स्ट्रेस न लो। सबसे ज्यादा अभी मेरे को जो मैसेज आ रहे हैं ना बच्चों के, इसी जगह, सर ऐसा लग रहा है सर कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा लग रहा है सर डीटी पढ़ के हुआ ही नहीं है, ऐसा लग रहा है सर आईडीटी में हमने किया तो बहुत कुछ है लेकिन ऐसे पता नहीं एग्जाम में याद आएगा कि नहीं आएगा। सबसे पहले काम डाउन, लंबी लंबी सांस लो, एकदम शांत हो जाओ, अपने दिमाग को एकदम शांत करो, ठंडा करो। बेटा तुमने सब पढ़ा है, सब आता है तुम्हें। और अगर कोई भी अगर एक दो चैप्टर्स अगर मान लो छोटे मोटे चैप्टर्स नहीं हुए हैं ना, ट्रस्ट मी अभी नहीं हुआ है बट आप एग्जाम में मैनेज करके आ जाओगे। 100% आप एग्जाम में मैनेज करके आ जाओगे, इतना भरोसा रखो। और मान लो अगर कोई एक आध चैप्टर या एक आध क्वेश्चन ऐसा आ भी जाता है या दो क्वेश्चन ऐसे आ भी जाते हैं तो भी बेटा पेपर जो आता है ना 115 नंबर का आता है। तो 115 नंबर में से अगर मान लो आपने ऑप्शन में छोड़ दिया तो सीधी सी बात है, कोई इतना उसे आग नहीं लगने वाली है, आराम से आपका पेपर मैनेज होगा। इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान देनी है कि आप ये कोशिश करो कि जो आता हुआ पेपर है, जितना पेपर आपको आ रहा है उसको आप बहुत अच्छे से पूरा पेपर करके आओ। जो आ रहा है वो अच्छे से करके आओ, पूरा अच्छे से लिख करके आओ। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, वैसे मैंने पहले ही बताई है। जब आपके हाथ में पेपर आएगा बेटा तो उसमें दो सेक्शंस होंगे, एक डायरेक्ट टेक्स्ट एक इनडायरेक्ट टेक्स्ट का सेक्शन होगा। ऑब्वियसली एमसीक्यूज अब ये साथ में ही आ रहे हैं बेटा, तो हो सकता है एमसीक्यू दोनों के साथ में हो, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है बेटा, पार्ट ए एंड पार्ट बी में इस तरीके से होगा। ओके तो सबसे पहले तो आपको एमसीक्यूज को टच नहीं करना है। बात मान लो, मेरी बात मान लो। एमसीक्यूज को टच, बहुत लालच आएगा, दो चार एमसीक्यू फटाफट लिख देते हैं, मत करो टच। कई बार क्या होता है आईडीटी में ऐसा पास्ट में हुआ, लेट्स बी प्रिपेयर, थोड़ा मेंटली वहां पे आप प्रिपेयर होकर के जाओ। सर आप एक वॉर लड़ने जा रहे हो तो हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। तो पास्ट में ऐसा हुआ है कि आईडीटी के एमसीक्यूज बहुत ही ट्रिकी आए हैं पिछले 2 अटेम्प्ट में, डीटी में भी ऐसा हुआ है कि ट्रिकी एमसीक्यूज आए हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपको साइकोलॉजिकली इंस्टीट्यूट आपके साथ में खेलता है ट्रिकी एमसीक्यूज पूछ करके, और आप उसमें खो जाते हो तो आपका बाकी का पेपर है ना बेटा डिस्टर्ब हो जाता है। तो प्लीज आप एमसीक्यूज को टच नहीं करोगे, पहले 15 मिनट में नहीं टच करना है। पहले 15 मिनट में आप देखो कि सर है ना, एक बार जो भी आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है उसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन तो वैसे भी कंपलसरी है, वो तो करना ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के दोनों डीटी और आईडीटी वाला, जो बाकी के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, रेसिडेंशियल स्टेटस क्वेश्चन, टीडीएस का क्वेश्चन, छोटे छोटे जो क्वेश्चन बेसिकली है ना, कैपिटल गेन का क्वेश्चन है, या जीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई या रजिस्ट्रेशन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है वो देखो। उसमें से डिसाइड करो कि नहीं यार पेपर तो अच्छा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, डीटी अच्छा लग रहा है, आईडीटी और अच्छा लग रहा है, तो बेटा आप आईडीटी पहले स्टार्ट कर लो। और आपको लगता है नहीं आईडीटी यार थोड़ा सा ऊपर नीचे है, डीटी बहुत इजी लग रहा है, तो आप डीटी स्टार्ट करो। मतलब ये आपको उस टाइम डिसाइड करना है कि मुझे पहले डीटी करना है आईडीटी करना है। आप पहले से अभी से डिसाइड करके मत जाना ये चीज। नंबर 1 एमसीक्यूज को टच नहीं करना है। नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट के अंदर वहां पे डीटी करना है या आईडीटी करना है, आप 15 मिनट में डिसाइड करोगे। और जो बेटा आप स्टार्ट करोगे, मान लो आपने आईडीटी से स्टार्ट किया, कोशिश करो 45 मिनट, मैक्सिमम 45 मिनट में पूरा आईडीटी का पेपर लिख डालो, हो जाएगा बेटा, मैनेजेबल होता है। घड़ी आप अपने सामने रखना, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन करो और ऐसे क्वेश्चन से स्टार्ट करो जो सबसे बेस्ट आता है, सबसे बेस्ट लिख सकते हो, अंडरलाइन करो चीजों को वहां पे, है ना, उसी पेन से आपको अंडरलाइन करना है। थोड़ा खुला खुला लिखो, सप्लीमेंट्री कॉपीज मिलेगी ना, क्यों स्ट्रेस लेते हो, खुला खुला लिखो बेटा, है ना। इस तरीके से सबसे बेस्ट क्वेश्चन आता है उसको आप करके आओ। और मार्किंग स्कीम में मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, कई बार होते हैं ना सर नंबर्स के मार्क्स नहीं होते हैं, बेसिकली जो नंबर्स लिखते हो टोटल टैक्स लायबिलिटी उसके मार्क्स नहीं होते हैं। कई बार जो आपका बेसिकली जो आप प्रोविजन लिख रहे हो उसके मार्क्स होते, तो अच्छे प्रोविजन को अच्छे से लिखो। सेक्शन अगर 300% श्योर हो तभी सेक्शन लिखना, 300% सेक्शन श्योर हो तभी लिखना है वहां पे, ठीक है। और अंडरलाइन जरूर करना चीजों को। तो इस तरीके से आप जो बेस्ट क्वेश्चन आते हैं वो करो। अभी कोई क्वेश्चन मान लो नहीं आ रहा है तो उसको रोक दो, बाद में आप आगे अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन रुकना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बाद में वापस आ जाना। फिर आपने आईडीटी अटेम्प्ट किया तो डीटी पे आ जाओ, डीटी में भी इसी तरीके से करो। और आप क्या करो कि एक सफिशिएंट टाइम तक आप पूरा पेपर कर लो। 4 बजे के आसपास आप समझो कि डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट मेजॉरिटी हो जाए 4 बजे, तब 4 बजे आप एमसीक्यूज उठाओ वहां पे।
4 बजे एमसीक्यूज उठाओ और एमसीक्यूज उठा करके बेटा वहां पे आप सीधा केस बेस एमसीक्यूज पे, केस पे नहीं जाना है बेटा। जो सबसे पहले जो एमसीक्यू डायरेक्ट दे रखा है ना उस पे जाओ कि उसमें पूछा क्या है। हो सकता है कई बार आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाए, अरे ये तो केस पढ़ने की जरूरत नहीं, हालांकि पढ़ना है ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है, लेकिन आप पहले एमसीक्यू देखो, अरे यार इजी है चलो अब ऊपर केस पढ़ते। तो पहले आप एमसीक्यू एग्जैक्टली क्या पूछा है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसके ऊपर जाओ और फिर अच्छे से आप वहां पे पेंसिल से डार्क सर्कल्स करना। पेंसिल से इसलिए क्योंकि बेटा आपको उसको वहां पे पेंसिल अलाउड होगा, 100% एचबी पेंसिल तो अलाउ होता है, तो अच्छे, ताकि अगर मान लो आपको चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हो। तो इस तरीके से एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। जो डायरेक्ट एमसीक्यू उसके लिए तो कोई स्ट्रेस भी नहीं है, बट जो केस बेस्ड एमसीक्यूज है उसमें पहले केस नहीं पढ़ना है, पहले आप एमसीक्यू पढ़ो, इजीली वहां पे जाना है। हो सकता है कई बार ट्रिकी चीजें और दे रखी है, लेकिन आपको इतना भी मतलब नहीं, घबराना नहीं है, इजीली मैनेजेबल होने वाली चीजें होती है। और बेटा सबसे पहले बच्चे बोलते हैं सर टोटल इनकम का क्वेश्चन वहां पे जो आता है उसको हम किस तरीके से अप्रोच करें। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, एकदम स्टेप बाय स्टेप चीजों करना है। स्टेप मार्किंग होती है, खुले खुले में लिखो, जो भी उसका नोट है, जो भी अप्रोप्रिएट अजम्पशन लिया उस अजम्पशन को लिख दो, वहीं पे नीचे लिखो, एडजस्टमेंट का निकल दो। हर स्टेप मार्किंग में आपको वहां पे एडजस्टमेंट का भी मार्क्स मिलता है, ये बोल रहा हूं मैं। सर अगर मान लो हमारा टेक्स्ट कंप्यूट करके जो है ना वो बराबर टोटल का टेक्स्ट जो आ रहा है वो पर आप नहीं आ रहा है, मान लो मैच नहीं हो रहा है या आप नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं है, स्टेप मार्किंग है तो उसमें टाइम वेस्ट करना भी नहीं है इतना। आप पहले टोटल इनकम निकालो और टैक्स निकाल लो, जो भी आ रहा है उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर जाओ। ये कुछ सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने पहले ही बोली है, बार बार बोली, अभी बोलूंगा, पेपर हो सकता है एक आए, कॉपीज 2 आने वाली है, डीटी की अलग, आईडीटी की अलग। तो बहुत ही सोच समझ करके डीटी के आंसर्स डीटी में लिखने हैं, आईडीटी के आंसर्स आईडीटी में लिखने हैं। और ध्यान देना, ऐसा नहीं कि जब एक क्वेश्चन डीटी का लिखेगा ऐसा तो बिल्कुल मत करना, इधर से इधर जंप मत करना बेटा। आप पहले अगर डीटी स्टार्ट करते हो तो डीटी खत्म करो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको छोड़ दो एक बार के लिए, लेकिन एक बार कहते हैं ना सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ डीटी खत्म करो, फिर बाद में आप आईडीटी स्टार्ट करो, आईडीटी करो। और मान लो पहले आपने आईडीटी स्टार्ट किया है तो पहले आईडीटी कंप्लीट करके फिर डीटी पे आओ। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं बेटा जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है ना। अंडरलाइन जरूर करना, सेक्शन एज पर दो अगर सेक्शन याद है, एज पर सेक्शन 222E ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 या एज पर सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, अगर सेक्शन नहीं याद है तो एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ऐसे आप प्रोविजन एनालिसिस करोगे। और अंडरलाइन जरूर करना चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा खुला खुला लिखना, प्रेजेंटेशन अच्छे से करके आना, पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। एंड अगर किसी रीजन की वजह से आपको अगर लगता है कि नहीं मेरे लिए पेपर टफ है, मतलब हो सकता है इंडिविजुअल्स को ऐसा लगता है कि मेरे लिए पेपर टफ है, तो घबराना नहीं है बेटा। आप सबसे पहले शांत हो जाओ, क्योंकि पैनिक होना मतलब सबसे आपके लिए खतरनाक। याद करना मेरे इन शब्द को, एग्जाम में बैठ करके याद करना मेरे शब्द को, कि जब भी अगर थोड़ी सी भी घबराहट हो तो क्या बोला था एआरपी सर ने, लंबी लंबी सांस लो, टेक डीप ब्रीथिंग, और थोड़ा सा अपना जो है ना ब्लड प्रेशर उसको कंट्रोल करो, अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत करो, और फिर वहां पे आप पेपर को स्टार्ट करो, है ना। और बोलो जो मेरे को बेस्ट आता है ना वो तो मैं करके जाऊंगा या वो तो मैं करके जाऊंगी। छोड़ना नहीं है पेपर बेटा, टाइमिंग पे एकदम कंट्रोल रखना है, क्योंकि अगर आपने टाइमिंग पे ध्यान नहीं दिया, है ना, कि मान लो आप टोटल इनकम का क्वेश्चन ही स्टार्ट कर दो, खत्म ही नहीं कर पा रहे हो, वही करते जा रहे हो, नहीं बेटा, टाइमिंग आपको प्रॉपर रखते हुए जाना है। सर कितना टाइम देना चाहिए टोटल इनकम के क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है बेटा कि क्वेश्चन का कितना लेंदी है। वैसे पेपर लेंदी आता है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का, टैक्सेशन का पेपर लेंदी आता है, ये मेंटली आप प्रिपेयर रहो, ये मेंटली प्रिपेयर रहो, तो आप बेटा वहां पे आप एकदम मैक्सिमम, मैं कहता हूं 20 मिनट में। सर एमसीक्यूज अगर आप बोलो 4 बजे स्टार्ट करो कब तक खत्म करना है, मैक्सिमम 20 से 25 मिनट, मतलब 4 बजे एमसीक्यू स्टार्ट करके आप 4 एकदम लास्ट में मत उठाना, 4:30 मत उठाना, कई बार ट्रिकी एमसीक्यू घबरा जाओगे तो बेटा वहां पे आपका रह जाएगा। इसलिए आप 4 बजे के आसपास, जब तक अपने एक सेटल हो चुके होंगे, सब्सटेंशियल पार्ट लिख चुके होंगे, 4 बजे एमसीक्यूज उठाओ, एक एक एमसीक्यू अच्छे से करो, और 15 से 20 मिनट कोशिश करो 20 मिनट्स में पूरा का पूरा एमसीक्यू वाला पार्ट आप कंप्लीट कर लो। फिर उसके बाद में जो बचा हुआ वाला पार्ट है उसको भी आप कंप्लीट करो। पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, मार्क्स भी अच्छे आएंगे, मार्क्स भी अच्छे आएंगे, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में, पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ में आपको जाना है। पड़ोसी क्या कर रहा है, अड़ोसी क्या कर रहा है, उसकी चिंता जाने दो, सब अच्छा होगा। बेटा आपने बहुत मेहनत करी है। एक छोटा सा मैसेज मेरा आपके लिए है कि भगवान हमेशा अपने बच्चों की सुनता है। बहुत मेहनत करी है बेटा तुमने,
ट्यूबलाइट से रोशनी ली है बेटा, धूप ट्यूबलाइट से ली है, और मोबाइल के या लैपटॉप से उससे तुमने रोशनी लेकर के तुमने पढ़ाई की, कमरे में 2 महीने 3 महीने बंद होकर के मेहनत करिए बेटा। मेहनत का फल तो 100% मिलना है। मम्मी पापा सबके सपने, तुम्हारे सपने, मेरे भी सपने हैं तुम्हारे लिए, सपने तो पूरे होंगे, 100% सपने पूरे होंगे। 100% आप सीए फाइनलिस्ट बनने वाले हो। प्लीज एक मैनिफेस्टेशन आप कीजिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा, आई एम सीए फाइनलिस्ट, आई एम सीए फाइनलिस्ट इन May 2000 बेसिकली 26 एग्जाम्स। इसके बाद में आप वहां पे सीए फाइनलिस्ट बनने वाले हो। प्लीज आप एक कमेंट में कमेंट जरूर लिखिएगा, और ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पेपर लिखना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में जाना है, और प्लीज आप बताइएगा आपका पेपर कैसा हुआ है। शाम को मैं आपके लिए पेपर का एक रिव्यू भी लेकर के आऊंगा, बेसिकली किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों। ऊपर वाला आपके साथ में, ईश्वर की ब्लेसिंग, माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स आपके साथ में है। तो आप अच्छे से जाइए, पेपर लिख करके आइए, और बहुत खुश रहिएगा। पेपर में भी लिखते टाइम बहुत हैप्पी पॉजिटिव वाइब के साथ में आप लिखिएगा। आपने कर लिया है बेटा, सीधी सी बात है ना। 100% वहां पे आप करके आओगे, बहुत अच्छा करके आओगे, सब मेहनत कर लिए। अगर कोई छोटा मोटा चैप्टर रह जाता तो स्ट्रेस लेना है, अभी बस आपको ज्यादा एकदम एग्जाम तक बुक्स वगैरह नहीं घुमाना है, बस हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। प्लीज शांत होकर के जाना। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।